सनातन धर्मावलंबी प्रिय बंधुओं, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही है, आपके भाई की शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपकी बहन की शादी नहीं हो रही है, शादी में अनेक परेशानियां हैं, उम्र निकलता जा रहा है, रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते आते भी हैं तो बात नहीं बनती है, बात बन भी गई तो आगे चल करके कभी अपने ओर से या कभी उसके ओर से ना हो जा रही है। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में शादी संभव नहीं हो पा रही है। उम्र दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप परेशान हैं, ज्योतिषियों से पूछ करके, कुंडली दिखवा करके, पूजा पाठ करा करके परेशान हो गए हैं, शादी संभव नहीं हो पा रही है। तो बस एक इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एक छोटा सा उपाय कर दें, टोटका, जिसमें कोई खर्च नहीं है, एक भी पैसा का खर्च नहीं है। सिर्फ करना है आपको एक छोटा सा प्रयास, एक थोड़ा सा मेहनत। उस प्रयास से आपके भविष्य बना सकता है, आपके बाल बच्चों की शादी करा सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती है, आप दाम्पत्य सूत्र में बंध सकते हैं, आपके बेटे और बेटी एक सफल जिंदगी दाम्पत्य जीवन में बंध करके बिता सकते हैं। तो आइए इस एक छोटे से प्रयास को आप अवश्य करें। यह प्रयास, यह टोटका बसंत पंचमी के अवसर पर ही किया जाता है। बसंत पंचमी के बाद इसका करने पर कोई भी फल नहीं है, तो इसलिए यह टोटका बसंत पंचमी के अवसर पर जरूर करें। इस वर्ष 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को पड़ रहा है। आप भूले नहीं। यदि आप इस समस्या से ग्रस्त हैं तो आप जरूर करें टोटका। इसमें कुछ लगता नहीं है, 100% गारंटी है कि शादी जरूर संभव हो जाएगी। जितनी भी बाधाएं होंगी, जो भी अड़चने होंगी, जो भी दोष होगा, सब शांत होकर के शादी पक्की हो जाएगी। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं कि कैसे करना है टोटका। परंतु इसको शुरू करने के पहले आपसे एक निवेदन है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर इतना कर दें कि कम से कम जितने भी लोग परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, उनके बाल बच्चों की शादी नहीं हो रही है, वे सब सुन करके इस उपाय को करके तो कम से कम दाम्पत्य सूत्र में तो बंध जाए और एक मानसिक शांति तो प्राप्त हो। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के डेट में शादी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो आपको करना क्या है, यह टोटका बसंत पंचमी के दिन आपको सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के पहले तक कर लेना है। सूर्यास्त के बाद नहीं करना है इस टोटका को, ध्यान रखें। तो आप सर्वप्रथम सुबह में स्नान करके अपने दैनिक क्रिया से, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के एक सुंदर सा आम का पत्ता लावें, आम का पत्ता सुंदर, और उसको गंगाजल से धो करके अपने ही घर में, अपने घर में पूजा स्थल पर, जहाँ आपके घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, वहां पर बैठ जाएं और बैठ करके यह टोटका करें। उस आम के पत्ते को सबसे पहले तो आप गंगाजल से ठीक से धो लें और धो करके आगे रख दें। इसके बाद आपको एक कटोरी में हल्दी और एक कटोरी में रोली लेना है और उस दोनों को गंगाजल से घोल देना है। घोलने के बाद उस आम के पत्ते पर आपको स्वस्ति का चित्र बनाना है। 2 चित्र बनाना है, एक हल्दी से और एक रोली से। एक ही आम के पत्ते पर 2 स्वस्ति के चित्र बनेंगे, एक हल्दी से और एक रोली से। इसलिए ही आप 2 जगह, एक जगह रोली और एक जगह हल्दी घोले हुए हैं। यह स्वस्ति का चित्र बनेगा मोर के पंख से। यदि मोर के पंख नहीं है तो आप अनामिका अंगुली से बना सकते हैं। एक हल्दी से इसको अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर कहते हैं। रिंग फिंगर को, कनिष्ठा के बगल में जो फिंगर है वही रिंग फिंगर, वही अनामिका है, उससे आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले हल्दी से एक स्वस्ति चित्र बना दें और उसके बगल में एक रोली से स्वस्ति का चित्र बना करके अब दोनों कटोरियों में एक एक चिटकी चावल रख दें। एक एक चिटकी चावल, थोड़ी थोड़ी चावल। जो हल्दी में रखे चावल वो पीली हो जाएगी और जो लाल में रखे हैं, जो रोली में रखे हैं, वह अक्षत, वह चावल लाल हो जाएगी।
अब आप जो हल्दी में किए हुए हैं, चावल को पीला किए हुए हैं, उस पीले चावल को निकाल करके जो रोली से बनाए हैं स्वस्ति उस पर रख दें, और जो जिस चावल को आप रोली में रखे हैं, लाल किए हुए हैं, उसको उठा करके उसमें से एक चिटकी पीले वाले स्वस्ति पर रख करके चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो कहें कि हे प्रभु मेरी शादी हो जाए, और यदि आप अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम लेकर के कहें कि उनकी शादी हो जाए, प्रभु कृपा करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या को दूर करें। और ये करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आप कामदेव भगवान को ज़रूर याद करें, उनसे प्रार्थना करें, उनको प्रणाम करें और एक मंत्र का जाप करें, ओम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, 108 बार ज़रूर ही जाप करें। अंगुली पर गिनकर करें या माला से करें और कहें कि हे कामदेव, मेरी शादी यथाशीघ्र करा दो, सारे टोटका, सारे विघ्न बाधाओं को दूर करके इसके माध्यम से, इस टोटका से मेरी शादी करा दो। मैं आपके श्री चरणों में हूँ। यदि आप करें तो आप स्वयं करें तो आप अपने लिए कहें, और यदि बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटा बेटी का नाम लेकर के कामदेव से प्रार्थना करें। यदि भाई के लिए कर रहे हैं तो भाई का नाम लेकर के कामदेव से प्रार्थना करें, और ऐसा करके आप उस आम के पत्ते को उठा करके, यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने सर से स्पर्श करा लें, और यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए कर रहे हैं तो उनके सर से स्पर्श करा दें, सिर से स्पर्श करा दें। यदि वो पास में हो तो स्पर्श तो आप करा सकते हैं, और यदि पास में नहीं है, दूर हैं, असंभव है सिर से स्पर्श कराना, तो उनका कोई फोटो हो, उस फोटो में उनके सर से स्पर्श करा दें। और यदि फोटो भी नहीं हो तो मानसिक रूप से स्मरण करा करके, स्पर्श उठा करके मन में सोचे उसका फोटो तस्वीर, और उसके सर से स्पर्श करा लें, और उसको ले जा करके सीधा नीम के वृक्ष के नीचे चले जाएं, और उसके जड़ में उसको रख करके प्रार्थना करें परमात्मा से, ये प्रभु शादी संभव कराएं और सीधा घर चले आएं। और यदि नीम के वृक्ष है आपके आसपास नहीं है, बगल में नहीं है, तो जाने में तो देरी होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि आप आम के पत्ते को ले लें, और ये जो दोनों चावल रखे हुए हैं उस दोनों चावल को एक में मिक्स करके, करके एक पोटली बना लें, लाल या पीले कपड़े में, नया कपड़ा हो उसमें बांध लें, उस आम के पत्ते को धीरे से लेकर चले जाएं, और नीम के गाछ तर उस आम के पत्ते को रख करके उस पर वह चावल की पोटली रख करके प्रणाम करके अपनी शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी, जिसकी शादी के लिए कर रहे हैं, प्रार्थना करके सीधे घर चले आएं। निश्चित ही आपकी बेटी की शादी इस वर्ष संभव हो जाएगी। कामदेव की कृपा होगी, परमपिता परमात्मा की कृपा होगी, और शादी कोई नहीं रोक सकता है।